दिस इज विवेक पांडे। और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है बेटा, स्ट्रेटेजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में और सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग उसके लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बेटा, तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग प्लांट के एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा प्लांट बना देते हैं। ठीक है बेटा, प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग सिंगल सेल से, प्लांट के सिंगल सेल से पूरा का पूरा होल प्लांट बॉडी बना देते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं बेटा प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स टिश्यू ऑर्गन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मतलब इन विट्रो, आउटसाइड द मदर प्लेस, प्लांट से अलग कर रहे हैं ना, लैब के अंदर करते हैं। ठीक है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स टिश्यू ऑर्गन इन टेस्ट ट्यूब मतलब इन विट्रो अंडर स्टेराइल कंडीशन। कंडीशन स्टेराइल होने चाहिए, मतलब माइक्रोब फ्री होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक है, एंड स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, और जहां पे ये टिश्यू कल्चर कर रहे हैं उसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए। जरा मतलब समझो बेटा, कल्चर मतलब किसी चीज को ग्रो कराना, तो किसको ग्रो करा रहे हैं? प्लांट के टिश्यू को ग्रो करा रहे हैं इसमें हम लोग। ठीक है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स टिश्यूज ऑर्गन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मतलब इन विट्रो अंडर स्टेराइल कंडीशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, अब ये जो कल्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या न्यूट्रिएंट डालने चाहिए? कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज, कार्बन का जो सोर्स रहेगा हमारा वो सुक्रोज रहेगा, और ये हमारा एनर्जी देने का भी काम करेगा सुक्रोज। ठीक है बेटा, एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीन की और साइटोकाइनिन की। ये हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था। ऑक्सीन का जो फंक्शन होता है रूट इनिशिएशन करवाता है। क्या करवाता है? रूट इनिशिएशन। और जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या करवाता है? शूट इनिशिएशन। क्या करवाता है? शूट इनिशिएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट से एक छोटा सा सेल निकाल लेते हैं और उसको न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, और उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? बहुत सारा न्यूट्रिएंट, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज कार्बन का सोर्स का भी काम करता है और एनर्जी के भी सोर्स का काम करता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीन जो रूट का इनिशिएशन करवाता है, साइटोकाइनिन जो शूट का इनिशिएशन करवाता है। ठीक है बेटा, अब जो हम लोग इसमें प्लांट का जो पार्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। अब ये प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है रूट टिप हो, शूट टिप हो, एंथर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो बोल रहा है एक्स प्लांट, जो प्लांट का जो पार्ट हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं उसका नाम होता है एक्स प्लांट। ठीक है, प्लांट पार्ट यूज फॉर इनिशिएटिंग कल्चर। अब कल्चर को बनाने के लिए जो भी प्लांट का पार्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। ये हो सकता है हमारा शूट टिप, रूट टिप, एंथर, एम्ब्रियो, ओव्यूल। क्या हो सकता है? शूट टिप भी हो सकता है, रूट टिप भी हो सकता है, एंथर भी हो सकता है, एम्ब्रियो भी हो सकता है, ओव्यूल भी हो सकता है, एक्सेट्रा। अब जो बेटा ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये हमारा बेस्ड होता है किस पे? टोटिपोटेंसी पे। प्लांट के सेल्स के अंदर एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब ये होता है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल। किसी भी सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ये प्लांट्स के सेल के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? प्लांट के सेल के अंदर पाई जाती है। अब इसी सेल को, जो भी प्लांट का पार्ट हमने यूज किया है, जो भी सेल निकाला है, उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। और एक्स प्लांट जो भी प्लांट का जो सेल है उसके अंदर टोटिपोटेंसी होती है, मतलब एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाने की क्षमता होती है। इसी पे बेस्ड होता है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कैसे किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले हमारा जो मेन प्लांट है उससे हम लोग कोई भी प्लांट का सेल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अब उसको टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो,
टेस्ट ट्यूब में हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे, अब वो डिवाइड होगा, लगातार डिवाइड होगा और कैलस का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? कैलस का फॉर्मेशन करेगा, और ये ऊपर कॉटन से हम लोग ढक देते हैं। ठीक है, कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। लगातार सेल डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं कैलस। क्या बना लेते हैं? कैलस। और इसमें जो हम लोगों ने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर मिलाए थे, उसके वजह से इस कैलस के अंदर रूट और शूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा? रूट और शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और नए नए छोटे छोटे प्लांट बन जाएंगे, और उससे फिर हम लोग क्या कर लेंगे? इसको पूरा का पूरा प्लांट बना लेंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब चलो बात करते हैं, एक टर्म आती है माइक्रो प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोपागेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक मेथड है। क्या है? मेथड है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा जो हजारों प्लांट बनाए जा रहे हैं, इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन, प्रोपागेशन का मतलब बनाना। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे। तो हजारों छोटे छोटे प्लांट्स जब हम लोग बनाते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा, तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट बेटा एक टर्म आती है सोमा क्लोन्स। तो ये जो सारे के सारे जो प्लांट बनते हैं, हमारे जितने भी प्लांट बने हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा, ये सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने मेन प्लांट के। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोन। क्लोन मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो सोमैटिक सेल से बन रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके का। ठीक है, तो इसलिए जो जितने भी सारे प्लांट बने वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने मेन प्लांट के, मदर प्लांट के। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोन। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं? ईच ऑफ दीज प्लांट्स, जो भी सारे हजारों प्लांट तुम लोग बनाते हो, विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। ओरिजिनल प्लांट के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका। ठीक है, तो इन सारे प्लांट्स को, जो हजारों प्लांट बने, ये सारे के सारे क्या है? सोमा क्लोन्स। क्या है? सोमा क्लोन्स। ठीक है बेटा, अब ये जो एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर का, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर। ऐसे मानो, क्यों करते हैं मेरिस्टेम कल्चर? अगर कोई मेरा प्लांट डिजीज्ड हो गया, वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, पूरा का प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, जो प्लांट होता है वायरस से इन्फेक्टेड होता है, उसका जो एपिकल पार्ट होता है, जो मेरिस्टेम्स होती है, एपिकल मेरिस्टेम्स होती है, वो वायरस फ्री होती है। क्यों होती है वायरस फ्री? क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, उनकी वायरस से तेज डिवाइड करने की क्षमता होती है। तो अगर उस मेरिस्टेम का यूज करके हम लोग टिश्यू कल्चर के द्वारा नया प्लांट बनाएंगे, तो वो भी वायरस फ्री होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, और इसमें जो एक्स प्लांट मतलब जो प्लांट का पार्ट जो सेल यूज करते हैं, वो हो सकता है एपिकल मेरिस्टेम या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम्स को यूज क्यों किया? क्योंकि ये क्या होते हैं? वायरस फ्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वायरस फ्री होते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है बेटा, तो आप लोग को ध्यान क्या करना है? किसी भी प्लांट के सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाना ही क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। ठीक है, और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि प्लांट्स के सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल। ठीक है, एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, रूट टिप हो सकता है, शूट टिप हो सकता है, एंथर हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लो बेटा, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम होता है सोमैटिक हाइब्रिड। क्या होता है बेटा? कभी कभी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग जो हमें प्लांट चाहिए, उसको जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है, उसको हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे दो स्पीसीज के बीच में हम लोग क्रॉस नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड। तो हम लोग क्या करते हैं? दो अलग अलग स्पीसीज, या फिर हो सकता है सेम स्पीसीज के अंदर दो अलग अलग वैरायटी हो, उसमें क्या करते हैं? हम दोनों प्लांट्स के सेल को निकाल लेते हैं और उनका प्रोटोप्लास्ट यूज करते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी प्लांट सेल में से उसका सेल वॉल रिमूव कर देते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा? और जरा देखते हैं।
सोमेटिक हाइब्रिड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू स्पीसीज और वेराइटीज। इसमें क्या कराते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा के, क्या करा के, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा के ऑफ टू स्पीसीज और वेराइटीज। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल वॉल लेस प्लांट सेल। ठीक है, सेल वॉल अगर हटा दे प्लांट सेल में से तो उसी को हम लोग प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को, सोमेटिक हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, सोमेटिक हाइब्रिड में क्या करते हैं, दो प्लांट का सेल लेते हैं, अलग अलग प्लांट का। मान लो एक मैंने पोटैटो ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, टोमेटो। ठीक है, तो अब इनका हम लोग सबसे पहले सेल वॉल हटा देंगे। क्या कर देंगे, सेल वॉल हटा देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा प्रोटोप्लास्ट। फिर इसको हम लोग फ्यूज करा देंगे लैब के अंदर। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दो प्लांट, दो अलग अलग स्पीसीज का मैंने सेल ले लिया, एक पोटैटो का ले लिया और दूसरा टोमेटो का, और दोनों के प्रोटोप्लास्ट को, सोमेटिक सेल है ना, सोमेटिक सेल को ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और उस सेल का सेल वॉल हटाने के बाद में जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको हम लोग फ्यूज करा देते हैं। ठीक है, लैब के अंदर। तो जो सेल बनता है उसको हम लोग कल्चर मीडियम में ग्रो करा लेते हैं। तो जो नया प्लांट बना उसका नाम होता है पोमेटो। क्या होता है, पोमेटो। ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने लैब में करा के बना लिया है। ठीक है, तो जो प्लांट बनेगा, जो नया प्लांट बनेगा बच्चों, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, एक साइड से प्लांट लगाओगे और दूसरे साइड से क्या करोगे, एक साइड से आलू निकलेगा, दूसरे साइड से क्या निकलेगा, टमाटर निकलेगा। एक प्लांट के ऊपर आलू भी अपना लगेगा और प्लांट भी लगेगा। जो अंडरग्राउंड पोर्शन होगा उसमें आलू लगेंगे और जो अपर पोर्शन होगा उस पे टमाटर लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। पोमेटो प्लांट बनाया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारे जो नॉर्मल खेत होते हैं उसमें ये सक्सेसफुल नहीं है बेटा, क्योंकि ये हमारा जो पोमेटो बनाया गया है ये बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, तो ये नॉर्मल खेती बाड़ी के लिए सक्सेसफुल नहीं है। अभी इसको लैब में खाली बनाया गया है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग ध्यान रख लेना। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है पोमेटो। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, ओके, थैंक यू।